क्या आज की तारीख में शादियां कामयाब चल रही हैं? क्या विवाह के बाद में पति पत्नी आपस में एक दूसरे से संतुष्ट और खुश रहते हैं? क्या परिवार में आज की तारीख में झगड़े और ज़्यादा नहीं बढ़ गए हैं, तलाक और ज़्यादा नहीं हो रहे हैं? तो इसका जवाब ये मिलेगा कि वास्तव में इस तरह की चीज़ें हो रही हैं, लेकिन ये पूरा सच नहीं है। आज की तारीख में भी जो बहुत गरीब आदमी हैं, उनकी ज़िंदगी, उनकी गृहस्थी ठीक ठाक चल रही है। जो मध्यम वर्गीय लोग हैं या उच्च मध्यम वर्गीय लोग हैं और विशेष रूप से जो अमीर लोग हैं, उनकी शादियां ठीक ठाक नहीं चलती, उनके घर ठीक ठाक नहीं चलते, उन्हें लड़कियां ठीक ठाक नहीं मिलती। गरीब आदमी शादी के लिए अगर एक लड़की को देखने के लिए जाता है तो उसे एक गृहिणी मिल जाती है जो कि उसके घर की देखभाल करती है, जो कि उसके सुख दुख की साथी बनती है और उनकी ज़िंदगी ठीक ठाक चलती है। लेकिन एक मध्यम वर्गीय आदमी, उच्च मध्यम वर्गीय आदमी विशेष रूप से, और अमीर आदमी तो पक्का कतई, अगर किसी लड़की को देखने के लिए जाता है तो बहुत चांस यह रहते हैं कि वह लड़की घर बसाने लायक नहीं होती। आज के इस बॉयफ्रेंड कल्चर को देखते हुए शादी से पहले उनके बहुत सारे बॉयफ्रेंड्स होते हैं। शादी के बाद में जब वह ससुराल आती हैं तो ससुराल में अक्सर एडजस्ट नहीं हो पाती, उनकी आकांक्षाएं कुछ अलग होती हैं, उनका माइंड बहुत ज़्यादा लिबरल हो चुका होता है, वो बहुत ज़्यादा फेमिनिस्ट हो चुकी होती हैं। ऐसा क्यों हो रहा है, इस बात को समझने की आवश्यकता है। दरअसल अतीत काल से लेकर अब तक उसके धार्मिक कारण भी रहे हैं और पुरुष का अहंकार भी रहा है। उसके कारण स्त्रियों पर अत्याचार रहा है। प्रत्येक धर्म के अंदर ऐसी स्थिति बनकर के रही है कि स्त्री को पुरुष से नीचे समझा गया है। दूसरी बात यह भी रही है कि पढ़ने लिखने का अधिकार पुरुषों को रहा। पढ़ाई लिखाई स्त्रियां, उन्हें क्या करना है पढ़ लिख करके, उन्हें वही रोटियां बनानी है, इस तरह की मानसिकता रही है। दूसरी बात यह है कि पुरुष के दिमाग में यह बात रहती है कि मैं बाहर जाता हूं, कमा करके लाता हूं, इनको क्या करना है, घर पर पड़े रहते हैं बस। अब चूंकि वो कमा कर लाते हैं तो डोमिनेट करते हैं पूरे परिवार को, विशेष रूप से स्त्री पर बहुत ज्यादा रोब झाड़ते हैं। इस तरह की स्थिति बन करके रही है। तो लंबे समय से स्त्रियों के मन में कुंठा जो बनकर आती रही, वह ट्रांसफर होती रही। आज की तारीख में जब लड़कियां पढ़ लिख रही हैं तो वह कुंठा निकाल रही हैं पुरुषों के गलत काम को पकड़ करके। उन्हें लगता है कि पुरुष जो हैं वो तो बड़े मजे में रहते हैं, इधर उधर घूमते हैं, हजार प्रकार की उनमें कमियां हों तो भी उन पर उंगलियां नहीं उठाई जाती। वो शराब पीते हैं, वो सिगरेट पीते हैं, लेट नाइट पार्टीज करते हैं। अब उसी तरह के काम वो करती हैं। अब तो हम अपने पैरों पर खड़े हो गए हैं, हम भी ऐसे काम करेंगे, क्योंकि इसको वो स्वतंत्रता समझ रहे हैं। कारण वह कुंठा है। वह कुंठा किन के कारण हुई है? वह पुरुषों के कारण हुई है। वास्तव में स्त्रियों के सहयोग को पुरुषों ने समझा नहीं है और आज की तारीख में भी नहीं समझ रहे हैं। अगर किसी को अच्छी औरत मिल गई है और वो गृहिणी है तो बस उसको तो गाय समझ लिया जाता है, या काम करने के लिए एक नौकर मिल गई है, ऐसा समझ लिया जाता है। काश कि ऐसा होता कि पुरुष इस बात को समझ पाता कि अगर तू कामयाब है तो उस कामयाबी के पीछे इस पत्नी ने घर को इतना अच्छा बनाया, उस माहौल को अच्छा बनाया, घर की सारी जिम्मेदारी को कंधों पर अपने उठाया और आपको टेंशन फ्री कर दिया। आप बाहर जाकर के कुछ भी कर रहे हैं, घर को किस तरह से स्त्री मैनेज कर रही है आप लोगों ने नहीं समझा। हमारे समाज की यह बहुत बड़ी दिक्कत बनकर के रही है कि यहां पर जिसने ज्यादा कुछ किया उसको दबा दिया गया। पहले यहां पर वर्ण व्यवस्था थी, बाद में काम को लेकर के जातियां बन गई, लेकिन उन जातियों में भी सम्मान की दृष्टि से देखा जाता था। जिस तरह बढ़ई को धीमान कहा जाता था, धीमान अर्थात बुद्धिमान, धी कहते हैं बुद्धि को, बुद्धिमान, तो उसको बुद्धिमान कहा जाता था, इंजीनियर कहा जाता था, क्योंकि उसके अंदर सामान्य लोगों से ज्यादा गुण पैदा हो गए, कोण को देखने का, चीजों को देखने का, अनुपात को देखने का, कला जो सीखी है। लेकिन धीरे धीरे उनको छोटा समझ लिया गया। किस लिए? कि वो काम जानते हैं, इसलिए कि वो आप लोगों से ज्यादा मेहनती हैं। हम देखते हैं कि जो बर्तन बनाते हैं कुम्हार हैं, उनके अंदर भी तो कला है। जो लोहे का काम करते हैं लुहार हैं, वो भी तो कलाकार हैं। जो बहुत सारे इस तरह के कार्यों को करते हैं जिसमें कि बहुत ज्यादा दिमाग की जरूरत है, उनको छोटा समझ लिया गया। और गांव में एक शब्द कहा जाता है कि ये लोग कमीन हैं। कमीन बोले कि ये लोग कमीन, अपनी भाषा में कमीन बोलते हैं। कमीन का मतलब कमीन, कमीन का मतलब कर्महीन।
अरे जो कर्म कर रहा है वो कर्महीन कहां है? आप खाली बैठे हो, आप कर्महीन हो, आप कमीन हो। उनको मजदूर नहीं ये कहते हैं कि देखो भाई ये कमीनों के घर का खाना खाता है, देखो भाई ये कमीनों के यहां आता जाता है। वो कमीने कैसे हो गए भाई? ये स्थिति आप लोगों ने घर में लागू की है। मुझे कहते हुए बड़ा दुख होता है कि वर्तमान समय में जो स्त्रियां खराब हो रही हैं, इनको पुरुषों ने खराब किया है, इस समाज ने खराब किया है। काश कि वो गृहिणी के महत्व को समझ पाते। वो कितना ज्यादा घर के लिए करती है, कितना ज्यादा आपकी कामयाबी में योगदान है। उसके लिए क्या चाहिए था? उसके काम का सम्मान, उसके त्याग का सम्मान, उसके प्रति प्रेम का भाव, सम्मान का भाव, उसकी पीड़ा को समझते, उसके दुख दर्द को समझते, उसके लिए उपयुक्त परिवेश का निर्माण करते। आप जो काम करते हो उसमें बहुत ज़्यादा नयापन है, पर स्त्री प्रत्येक दिन उसी काम को करती है। सुबह भी वही काम किया था, दोपहर में भी वही, शाम को भी वही, अगले दिन भी वही रेपिटेशन। वही कपड़ों में घुसे रहना, वही चूल्हे चौके में घुसे रहना। पुराने ज़माने में जब ज़्यादा अत्याचार स्त्री पर होता था, उस ज़माने में और ज़्यादा काम करने पड़ते थे। अनाज को पीसना, उसे साफ करना, उसे कूटना, चावल को कूटना, दूर से पानी भर करके लेकर के आना, ये काम अगर आप सोचेंगे ना, कमर टूट जाएगी। सोच करके भी बड़ा अजीब लगता है। और जिस तरह से घर को घर बना करके स्त्री रखती है, वर्तमान समय में भी अगर किसी कुंवारे व्यक्ति को घर ढूंढना पड़ जाए तो उसको किराएदार अपना घर किराए पर देने के लिए तैयार नहीं होते। केवल इसलिए नहीं कि वह खराब होगा, नहीं, अच्छा भी व्यक्ति है, चरित्रवान भी दिख रहा है, उसके बाद भी घर देने को तैयार नहीं है। बोले कि घर को मैनेज ये कितना भी बेहतर करना चाहे नहीं कर पाएगा। स्त्री होगी तो वो कर पाएगी। उनको भी पता है कि स्त्री कर पाएगी। क्यों कर पाएगी? क्योंकि उन बेचारियों को आदत बनी हुई है। आज की तारीख में भी मैं ये देखता हूं कि जो इस तरह की स्त्रियां हैं, जो वास्तव में अपनी जिम्मेदारी को निभा रही हैं, बहुत मेहनत कर रही हैं, उनको कुछ नहीं समझा जाता। आज भी उनको बस ऐसे ही समझ लिया जाता है। और जो बाहर निकल रही हैं फिर हाय तौबा करते हैं कि ये तो खराब हो गई हैं, इन्होंने चीज़ों को खराब कर दिया है। कर दिया है, पर इसके जिम्मेदार कौन लोग हो? वो केवल उसी को स्वतंत्रता समझ रही हैं। काश कि आपने एक ऐसा माहौल बनाया होता कि उनके काम को समझा होता, उन्हें अधिक सम्मान मिलता और वो गौरव महसूस करती उस काम के लिए जिस काम को वो कर रही थी। आज की तारीख में चीज़ें बहुत गड़बड़ हो रही हैं। प्रत्येक घर का एक मुखिया होना जरूरी है। अब यहाँ पर हमारे देश में भी कहीं कहीं पर और बाहर के देशों में भी कहीं कहीं पर दिख जाता है, मात्र सत्तात्मक परिवार होते हैं। कोई 100 में एक भी कहें तो बहुत ज़्यादा संख्या हो गई। मात्र सत्तात्मक, वहाँ माता के हाथ में सत्ता होगी। पितृसत्तात्मक, जहाँ पिता के हाथ में सत्ता होगी। ये बात सही है। एक गाड़ी के कई ड्राइवर होंगे तो गाड़ी नहीं चलेगी। एक ड्राइवर है, वो चला रहा है, उसको चलाने दो। यहाँ पर पितृसत्तात्मक परिवार हुए, ठीक बात है, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं थी, क्योंकि पुरुष को प्रकृति ने अलग तरह का बनाया है। वो बाहर निकलता है, 10 चीज़ों को देखता है। पितृसत्तात्मक हो गए, कोई दिक्कत की बात नहीं। लेकिन वहाँ पर वह जो परिवार का मुखिया है वो अपने आप को गाड़ी का ड्राइवर समझे। ऐसा नहीं कि दूसरों को बस नौकर चाकर समझ ले, अपने आप को श्रेष्ठ समझने लग जाए। जहाँ पर यह भावना आ जाती है वहाँ पर चीज़ें गड़बड़ हो जाती हैं। अगर परिवारों में न्याय का भाव हो, अगर परिवारों में एक दूसरे के प्रति सम्मान का भाव हो, परिवार में एक दूसरे के दुख दर्द को समझने की बात हो, परिवार में जो परिवार के लिए कर रहा है उसके प्रति सम्मान का, इज्जत का भाव हो, उसके प्रति जब ये भाव पैदा होंगे तो निश्चित रूप से आदमी जो काम कर रहा है उसको उसका पारितोषिक मिल जाता है। ये विडंबना रही है, जैसा कि मैंने कहा कि यहाँ पर काम करने वाले व्यक्ति को कमीन बताया गया, कर्महीन बताया गया, छोटी जाति का बताया गया, और जो खाली बैठे हुए लोग हैं वो अपने आप ऊंची जाति के बन गए, चाहे वो 1000 पाखंड कर रहे हैं, चाहे वो 1000 प्रकार के गलत काम कर रहे हैं। बस वो बड़ी जाति के हैं तो बड़ी जाति के हैं। इस सामाजिक अव्यवस्था ने देश को पीछे हटाया है, धर्म को पीछे हटाया है। आज दुनिया में 120 करोड़ के लगभग हिंदू हैं, लेकिन उनके पास अपना एक भी देश नहीं। कारण, क्योंकि हिंदू कहीं हिंदू है ही नहीं, जातियों में बटा हुआ है, जातियां। और ये जातियां बार बार इसका हम उसके सर दोष मढ़ते हैं, इसने जाति बनाई, इसने जाति बनाई, जैसे कि हमने तो बनाई नहीं। ये जातिवाद आपके अंदर है, ये आपके घरों में दिखाई देता है। पुरुष जाति और स्त्री जाति बना दी है आपने, और स्त्री जाति को छोटा करके जब आपने देखा, उनके काम को जब सम्मान नहीं दिया, तो स्थिति आज की तारीख में खराब हो गई है। आज क्या बच्चे उस तरह से पल पाएंगे? क्या उतनी व्यवस्थाएं घर में दिखाई दे पाएंगी? पति भी अगर सुबह के समय ड्यूटी पर चला गया, पत्नी भी चली गई, तो बच्चे कौन पालेगा? कौन उनकी देखरेख करेगा? कौन घर को इतना सुंदर बना करके रखेगा? ये आया सिस्टम, ये नौकर सिस्टम, जब ये लोग भी मिलना बंद हो जाएंगे तब स्थिति क्या होगी? अगर साम्यवाद की बात की जा रही है, प्रत्येक व्यक्ति अपना काम खुद करने लगे, आपके घर कोई आया ना आए, कोई नौकर ना आए, तो फिर क्या स्थिति होगी? हमें इन चीज़ों को समझना होगा।
इस परिवेश को बदलना होगा। अगर बदल पाए तो ठीक, नहीं बदल पाए तो न तो आपका धर्म बचेगा, न आपकी जाति बचेगी, न ही आपका यह मिथ्या अहंकार बचेगा। विनाश से बचना है तो अपने घर में धर्म को स्थापित करो, और न्याय ही धर्म है, प्रेम ही धर्म है। निश्चित रूप से ईश्वर का नाम भी लेना है, लेकिन उसके लिए किसी पाखंड और आडंबर की आवश्यकता नहीं। वो तो सुबह शाम आप ले सकते हैं, पर्याप्त रहेगा, हर वक्त उसकी स्मृति मन में बनी रहे, पर्याप्त रहेगी। लेकिन मानवता कदम कदम पर जरूरी है। एक दूसरे का सम्मान करना यह बहुत ज़्यादा जरूरी है, प्रेम बहुत ज़्यादा जरूरी है। समान विचारधारा और न्याय की व्यवस्था को यदि आपने अपने मन मस्तिष्क में धारण कर लिया तो आपका परिवार सुधरेगा, समाज सुधरेगा। हरि ओम, हरे कृष्ण।